नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आपको अपने गेहूं की फसल पर जब बालियां आ चुकी होंगी तो आपको अपने गेहूं की फसल में दाने कैसे वजनदार करें एवं दाने कैसे मोटे करें एवं दाने चमकदार कैसे हों। जब किसान भाइयों आपकी फसल के दाने मोटे एवं वजनदार होंगे तो आपके उत्पादन पे अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी तथा उत्पादन भी अच्छा खासा होगा। और जब दाने चमकदार होंगे किसान भाई तो हमारी फसल जो होगी वो मार्केट में अच्छा भाव देकर जाएगी, अच्छे दामों में बिकेगी हमारी फसल जो है मार्केट में। तो किसान भाई आज की वीडियो में इसी बात पर आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग को अपनी गेहूं की फसल में दाने मोटे एवं चमकदार कैसे करें। आप इतनी बड़ी फसल तो कर लाएं लेकिन अब मेन काम अब यही है कि अब हमारी फसल में अगर अच्छा उत्पादन नहीं होगा तो आपकी फसल अच्छे फायदा आपको नहीं देकर जाएगी। तो सबसे पहले मैं सभी अपने किसान भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आपकी होली अच्छी तरीके से बीते और अच्छी होली आपकी सभी लोगों के, किसान भाइयों के, हमारे सभी लोगों की होली अच्छी तरीके से हो। तो किसान भाइयों जो भी हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर किसी भी किसान भाई को कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट करके हमें तुरंत बता सकता है, मैं उसकी समस्या का समाधान करूंगा। तो किसान भाइयों अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों हम जान लेते हैं कि हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों के गेहूं की फसल में बालियां आ गई होंगी और आपको इस अवस्था में बहुत अधिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी बहुत महंगी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना और थोड़ी थोड़ी सावधानियां ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखना है जिससे आपकी फसल अच्छी होगी, बालियां लंबी एवं चमकदार होंगी। और हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जो गेहूं की बुआई थोड़ा लेट में किए होंगे, उनके गेहूं की फसल की बालियां अभी नहीं आ पाई होंगी, पूरी नहीं आ पाई होंगी। तो जिन किसान भाइयों की बालियां पूरी तरीके से नहीं आ पाई होंगी तो उन किसान भाइयों के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको तुरंत ही एनपीके जो हमारी आती है 05234 उसका स्प्रे तुरंत कर देना है। और किसान भाइयों एनपीके 05234 का जो हमारा बोरोन आता है 20% वाला, उसका भी उपयोग आपको उसके साथ मिलाकर स्प्रे कर देना है। किसान भाई जो हम बोरोन का स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाई इससे स्प्रे से जो हमारा परागण होता है, परागण बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से परागण होता है जिससे हमें बालियां लंबी आती हैं, मोटी एवं हेल्दी भी आती हैं। तो किसान भाई जिन किसान भाइयों की फसल में बालियां नहीं आई हैं उसको उसको आप तुरंत स्प्रे करिए। और जो किसान भाई हमारे स्प्रे कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात। जो किसान भाई चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जिन किसान भाइयों के खेत में हमारे बालियां आ चुकी हैं अच्छी तरीके से, अब उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको एनपीके जो आती है मैंने बताया 0050 का, उसका स्प्रे कर लेना है। किसान भाई एनपीके 0050 का उपयोग से जो होता है आपके दाने में वजनदार होता है, दाने मोटे एवं चमकदार होते हैं। क्योंकि किसान भाई एनपीके 0050 होते हैं, 50% पोटेशियम की मात्रा होती है। किसान भाई जो हमारे गेहूं की फसल में बालियां आ जाती हैं उतनी समय जब दाने बनते हैं तो उसमें पोटेशियम की अधिक आवश्यकता होती है। कई किसान भाई हमारे कमेंट में पूछते रहते हैं कि अब हम इस एनपीके का उपयोग कब करें, इस एनपीके का उपयोग कब करें, कई तरीके के एनपीके बताते रहते हैं। तो किसान भाई एनपीके अब इस अवस्था में जब बालियां आ गए हों, दाने बन रहे होंगे, तो इस अवस्था में आपको एनपीके 0050 का ही स्प्रे करना है और किसी एनपीके का स्प्रे नहीं करना है। क्योंकि किसान भाई इसमें 50% पोटेशियम, अब इस अवस्था में पोटेशियम की अधिक आवश्यकता होती है। जब किसान पोटेशियम पूरी तरीके से हमारी फसल पा जाएगी तो उसमें दाने मोटे एवं चमकदार एवं दाने में अच्छी तरीके से पूरी बाली एक साइज की होगी, पूरे बाली दाने अच्छे तरीके से भरे हुए होंगे। और किसान भाई हमारे कुछ किसान भाइयों को जो होता है उसमें दुविधा होती है, हमसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि अब क्या इसके साथ हम बोरोन का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई बोरोन हमारी गेहूं की फसल कभी भी नुकसान नहीं करेगी, आप इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादातर तो बोरोन का हमारा फसल में दो अवस्थाओं पर अधिक कार्य होता है। एक जब आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो जाए, कल्ले ले रही होगी, तब आपको बोरोन का उपयोग करें क्योंकि बोरोन हमारे जो परागण में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आपको बोरोन जो है 20% वाला लेना है, मात्रा वही 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और किसान भाई जब इसका दूसरी अवस्था में उपयोग करना है, दूसरी अवस्था जब बालियाँ निकलने से पहले, आपको बालियाँ निकलने से पहले दो अवस्था में बहुत अच्छी तरीके से बोरोन काम करता है। क्योंकि किसान भाई इसे परागण में बहुत अच्छी तरीके से बोरोन काम करता है। तो किसान भाई दो अवस्थाओं में बोरोन आपको बहुत अच्छी तरीके, अगर आप इस समय भी उपयोग कर लेते हैं तो आपको फसल पर कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और किसान भाई बोरोन जो होगा इस समय अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल को टूटने से जो है तने को मजबूत करेगा, आपकी फसल टूटने से भी बचेगी। तो किसान भाई इस समय अगर आप बोरोन का उपयोग करेंगे तो भी कोई बहुत अधिक साइड इफेक्ट आपकी फसल पर नहीं होने वाला है। और किसान भाई इस समय इस अवस्था में आपको एक बहुत अधिक खास बात का ध्यान रखना, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। आपको अपने खेत में गेहूं की फसल नमी की कमी नहीं होने देना है। अगर किसी समय नमी की कमी हो जाएगी तो आपको दाने पतले होंगे, दाने बैठे हुए होंगे, दाने मोटे नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी चीज़ का, किसी भी खाद का, किसी भी एनपीके का उपयोग कर लेंगे तो भी फायदे नहीं करने वाले। क्योंकि हमारे खेत में जब नमी नहीं होगी तो कोई भी खाद, कोई भी उर्वरक काम नहीं करेगा। तो किसान भाई नमी विशेषकर ध्यान रखना, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, नमी हमारी फसल पर कम नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो पहुँच सके।